Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will study worksheet number 26 गणित कक्षा 7। टॉपिक रहेगा बच्चों प्रायिकता अथवा प्रोबेबिलिटी। उफ मौसम आज इतना गर्म है, शायद आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, कितनी संभावनाएं हैं, मेरी सहायता करें। इसने क्या कहा, बारिश होगी या नहीं होगी। गर्म से क्या रिलेशन है, तो देखिए बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती। तो इसकी संभावना इसने जताई है, इसी संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और अपना अवलोकन करिए। प्रिय छात्रों, आप हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित होता है और कुछ का असंभव, कुछ घटित हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी। जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो घटनाएं घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उनके घटित होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आइए इसे समझते। नीचे दी गई तालिका को भरें। सूर्य पूर्व से उदय होता है, बिल्कुल संभव है, हो सकती है ये। चींटी का आकार चूहे से बड़ा हो सकता है, ये गलत है। रविवार के बाद शुक्रवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, गलत। अगला मैच भारत जीतेगा, ये इसकी संभावना जताई गई है, हो सकता है, संभावना हो सकती है। जिसकी संभावना हो जाए हम उसको टिक करेंगे। किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहा जाता है। होने और न होने की संभावना जो होती है उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम की संख्या ऊपर ली जाती है और संभावित परिणामों की कुल संख्या नीचे ली जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको यूज करना होता है सम निकालने के लिए। नीचे दी गई तालिका को भरिए। यदि आप एक सिक्का उछालते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अनुकूल परिणामों की संख्या देखिए इसमें क्या है। अब इस सिक्के के अंदर हेड और टेल होता है, हेड और टेल। और इन्होंने कहा कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, हेड आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, हेड बटे टोटल, नीचे टोटल आ जाएंगे, हेड और टेल। यानी हेड आने की एक प्रायिकता हो गई, टोटल हो गई दो, तो क्या हो गई, 1/2 हो गई। एक संभावित परिणाम क्या मिला हमें, एच मिलता है। तो यदि टेल मिलता है तो भी यही आएगी, उसकी भी संभावना 1 होगी, यानी बराबर बराबर होगी, 50-50 होगी। 50% टेल आ सकता है, 50% हेड आ सकता है। यदि आप एक पासा फेंकते हैं तो क्या होता है, कोई भी 6 में से कोई संख्या आ सकती है। पासे में 6 तक संख्याएं होती है, 1 से 6, और इनमें से कोई एक संख्या आ सकती है। तो कोई एक संख्या आने की प्रायिकता 1/6। मान लीजिए वो संख्या 6 आई है, 6 आने की प्रायिकता 1/6। या मान लीजिए 5 आई तब भी यही प्रायिकता आती, मान लीजिए 4 आती तब भी यही प्रायिकता आती। यदि लाल हरे पीले की 3 लाइटें हमारे पास हैं, तो मान लीजिए ग्रीन लाइट हो गई है, तो हरी लाइट हो गई है, तो ऊपर जी आ जाएगा, नीचे तीनों आ जाएंगी, तो 1/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। जो प्रायिकता, जो संभव है परिणाम, उसको ऊपर लिखें, अनुकूल परिणाम है उसको ऊपर लिखें और टोटल को नीचे लिखें, तो प्रायिकता निकल जाएगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यदि कोई घटना 100% हो रही है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। और यदि कोई घटना असंभव है, अनिश्चित है, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। और किसी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होती है। घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो 1 और 0 के बीच में पाई जाती है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकती। आइए कुछ प्रयास करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या घटनाएं संभव है या असंभव है। तो कुछ घटनाएं दी गई, तुम कल बड़े हो जाओगे, बिल्कुल सही है, ये संभव है, इसमें आप लिख सकते हैं संभव। एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा, ये भी संभव है, पट भी मिल सकता है, चित भी मिल सकता है, दोनों में से आ सकता है। एक पासा फेंकने पर आपको 8 प्राप्त होगा, 8 पासे के अंदर नहीं होता, तो ये तो असंभव घटना हो गई, क्योंकि जो संख्या है नहीं तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासा फेंका जाता है और निम्नलिखित की प्रायिकता बताइए। 6 से बड़ी संख्या निकाल लें, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता जो है
जीरो होगी, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या होती नहीं पासे में, तो जीरो आ जाएगी इसकी। 1 और 6 के बीच की संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 1 और 6 से बीच की जो संख्याएं होती 2, 3, 4 और 5, केवल 4 संख्याएं हमारे पास हैं और इनकी प्रायिकता आ जाएगी 4/6। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। 2/3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं 4 है इसलिए ऊपर हमने 4 लिया। एक पासे में 3 करना, पासे के अंदर 3 प्राप्त करना, 3 खाली एक संख्या है, एक संख्या के रूप में इसे काउंट किया जाएगा, तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो 1/6 आएगी, 1/6 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ संभाव्य परिणाम 1 है और कुल परिणाम 6 है। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक स्पिनर को घुमाया जाता है, स्पिनर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। संख्या 1 प्राप्त करने की प्रायिकता है। अब इसमें संख्या 1 देखिए 2 बार है, तो 2 बटा टोटल कितनी संख्याएं हैं, 2 ये हो गई, 2 और 3, 2 और 3 5, 3 8 और 1 9, 9 संख्याएं, 2 तो 2/9 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। पहले पार्ट की प्रायिकता 2/9। दूसरा है संख्या 3 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 3 देखिए कितनी बार है, 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लेंगे। इसकी प्रायिकता जो है, प्रायिकता संभाव्य परिणाम 3 हो गए, तीनों में से कोई भी 3 आ सकता है, और कुल परिणाम 6 हो गए। 3 से कट गया, 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 प्रायिकता आ गई। फिर संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 5 देखिए 2 बार आया हुआ है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, संभाव्य परिणाम कितने हैं, 2 हैं, कुल परिणाम 6 हैं, 6 नहीं 9 है, 9 है। दूसरे पार्ट में भी हमने 6 लिख दिया था, तो उसमें 9 आएगा। दूसरे पार्ट में भी 3/9, उसकी प्रायिकता आएगी 3 तिया 9, 1/3 आएगी, जबकि इसकी 2/9 आएगी। तो दूसरा जो पार्ट था हमने ये किया था संख्या 3, इसमें गलती से 3/6 लिखा था, 3/9 आएगा। पार्ट नंबर 2 में 3/9, 3 तिया 9, 1/3 आएगी इसकी प्रायिकता दूसरे पार्ट की। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।